हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माइनर पेपर है। और ये जो माइनर पेपर है ये बीए, बीकॉम, बीएससी के फर्स्ट जो सेमेस्टर है उसमें एप्लीकेबल है। और ये आपका जो माइनर सब्जेक्ट है ये है डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया। जी हाँ, डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया आपका फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप लोगों ने माइनर लिया होगा तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकती है, क्योंकि इसके बेस पर आप लोग थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरह का रहने वाला है। तो चलिए, 2022 का पेपर है और अभी चल रहा है 2025, जो कि दिसंबर 2024 के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो 2024 वाले स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे माइनर के एग्ज़ाम की। तो इसमें जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला है वो थोड़ा ईज़ी रहेगा। यहाँ पे आपको टोटल 10 क्वेश्चन मिलेंगे, बट आपको ओनली जो है 5 क्वेश्चन इसमें से अटेम्प्ट करने हैं। जी हाँ, यहाँ पर माइनर में सिर्फ़ आपको 10 क्वेश्चन में से कोई भी जो आपको ईज़ी लगते हो आप उनमें से 5 क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो रहने वाला है वो 15 मार्क्स का रहने वाला है। टोटल पेपर 75 मार्क्स का होगा। तो चलिए हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। तो देखिए, जब क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे तो यहाँ पे दिया गया है गिव एन अकाउंट ऑफ नेचर ऑफ द नेचुरल हजार्ड्स, मतलब प्राकृतिक आपदाओं की, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनकी प्रकृति एवं प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो जो भी नेचुरल हजार्ड्स होती हैं उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे उनके नेचर और प्रकृति को बताना है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की। तो ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि बादल फटने की जो प्रक्रिया है उसे समझाइए तथा जीवन पर पड़ने वाले इसके जो प्रभाव हैं उनका भी विवरण दीजिए। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्लड बर्स्ट एंड गिव एन अकाउंट ऑफ इट्स इम्पैक्ट ऑन लाइफ, कि इससे जो बादल फटने से क्या प्रक्रिया है और जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव इससे पड़ता है उसके बारे में बताना है आपको। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये क्या है। व्हाट इज साइक्लोन, विच आर द साइक्लोन इफेक्टेड एरिया इन इंडिया, चक्रवात क्या है। ठीक है, और साथ साथ भारत में इससे प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं आपको बताना है, कि चक्रवात की डेफिनेशन देनी है। साथ साथ आपको ये भी बताना है इस क्वेश्चन के अंदर कि जो भारत है, भारत में ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर अधिकतर चक्रवात का प्रभाव देखने को मिलता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए, जो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे देखेंगे आप लोग भूकंप के बारे में। व्हाट इज अर्थक्वेक, विच आर द मोस्ट अफेक्टेड एरिया ऑफ अर्थक्वेक इन इंडिया, यानी कि आपको क्या बताना है यहाँ पे कि भूकंप क्या है और भारत में सर्वाधिक जो भूकंप प्रभावित वाले क्षेत्र हैं उनका क्या करना है, वर्णन कीजिए, यानी कि आपको उन्हें एक्सप्लेन करना है। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने, और यहाँ पे क्या दिया गया है, व्हाट इज डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी रहेगा आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो डिजास्टर है मैनेजमेंट के बारे में बताना है। राइट अबाउट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मैनेजमेंट, कि आपदा प्रबंधन क्या है और आपदा प्रबंधन की विभिन्न क्या बतानी है, अवस्थाओं का वर्णन करना है। और ये था क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर चलेंगे 6 पर। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या किया गया है, राइट शॉर्ट नोट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसी भी, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं और देखिए यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा फिर बाद में। तो यहाँ पे कुछ 4 पॉइंट्स हैं, उनके बारे में क्या करना है, आपको समरी लिखनी है, यानी कि शॉर्ट नोट लिखने हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, एग्रीकल्चर डिजास्टर यानी कि कृषि आपदा क्या होती है, या फिर आपको सुनामी के बारे में बताना है, या फिर उसके बाद भी 2 पॉइंट दिए गए हैं, इनमें से भी आप किसी के बारे में बता सकते हैं। जिस तरह से फॉरेस्ट फायर है यानी कि जंगल की आग, और लैंड स्लाइड्स यानी कि भूस्खलन, जैसे लैंड इसके स्लाइड्स हो जाती हैं, भूमि सरक जाती है, उसे कहते हैं लैंड स्लाइड्स। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जाए तो यहाँ पे क्या पूछा गया आप लोगों से, राइट एन एसे ऑन द मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 इन इंडिया,
यानी कि भारत में कोविड-19 के प्रबंधन पर आपको क्या लिखना है, एक निबंध लिखिए। और उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो देखिए आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, गिव द कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ। यानी कि जो जल प्रदूषण है उसके कौन कौन से कारण है या क्या कारण है, तथा उन कारणों से जल प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका परीक्षण कीजिए। यानी कि आपको इसके इफेक्ट्स बताने हैं कि मानव के जो स्वास्थ्य है किस तरह से उसके जीवन पर, उसकी लाइफ पर प्रभाव पड़ता है, किसका, जल प्रदूषण का। और उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। तो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा क्या दिया गया है, विच आर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट टू हेल्प इन केस ऑफ एनी डिजास्टर इन द कंट्री। इसमें दिया गया है कि देश में आपदा की स्थिति, अगर किसी देश में आपदा की स्थिति आ जाए तो वैसे कौन कौन से संगठन हैं जो जिनसे सहायता प्रदान होती है या जो सहायता प्रदान करते हैं, तो उन संगठन के बारे में आप लोगों को विस्तार से बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। और उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे क्या दिया गया है, what are the main intended hazards and discuss the impact of such hazards on industrialization and agricultural development। यानी कि यहाँ पे बताना है कि जो मानव प्रेरित आपदाएं क्या हैं और औद्योगिकरण एवं कृषि विभाग पर इन आपदाओं के प्रभाव की समीक्षा कीजिए। कि जो मानव से उत्पन्न आपदाएं हैं वो कौन कौन सी, और औद्योगिकरण या फिर कृषि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पे किस तरह से, एग्रीकल्चर यहाँ पे ये विभाग नहीं है, ये विकास होना चाहिए था, डेवलपमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये विकास, कृषि विकास पर इन आपदाओं के किस प्रकार से प्रभाव पड़ते हैं उसकी आपको क्या करनी है, समीक्षा। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये आप लोगों के सामने हमने एक पेपर डिस्कस किया जिसमें केवल 10 क्वेश्चन थे और 10 में से कोई भी आपको 5 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नई वीडियो में नई अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।